अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ बालिग लोग ही देखें। प्यारे दोस्तों, बात कुछ यूं है कि बहुत ही ठंड का मौसम था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मस्जिद से जानिब रवाना थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्हें मस्जिद के बरामदे पर कोई शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ दिखाई दिया। मौलवी साहब हैरान हुए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठा नहीं। मौलवी साहब ने फिर उसे दोबारा उठाया और कहा, उठो भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो? मौलवी साहब का इतना कहना था कि उसने अपने चेहरे पर से चादर हटाई। मौलाना साहब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि 15 से 16 साल की लड़की सहमी सी बैठी है, बाल बिखरे हुए हैं और मुंह पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने मारा हो, और उसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। प्यारे दोस्तों, ये लड़की कौन थी, इसके साथ क्या मामला हुआ जो ये मस्जिद में सो रही थी, ये सारा वाकया हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलवी साहब ने हैरत से उस लड़की को देखते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो? वो लड़की डर गई और कुछ ना बोली। मौलाना साहब ने फिर पूछा तो वो लड़की फिर थोड़ी देर बाद बताने लगी कि मेरा नाम किरण है और मैं हारून आबाद के एक गांव से आई हूँ। मौलाना साहब ने कहा, ठीक है बेटा, मगर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? लड़की बोली, मौलवी साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से कोई बड़ा गुनाह हो गया, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे गनी में देने का फैसला किया। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैं ना मानी और वहां से भाग आई और मस्जिद में पनाह ले ली, क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलाना साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, बेटी तुम खुद को इस चादर में लपेट लो और मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गठरी थी, उसने उसको उठा लिया। मौलवी साहब अपने घर ले गए। घर में उनकी बीवी और एक बेटा रहते थे। फिर मौलाना साहब ने अपनी बीवी को सारा वाकया बता दिया और मौलाना साहब ने अपनी बीवी से कहा कि अब ये हमारे साथ रहेगी और तुम इसका अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखना। बीवी भी रहमदिल इंसान थी, इसलिए बीवी ने शौहर की हाँ में हाँ मिला दी। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था। उसने जब लड़की को देखा तो उसका दिल तेजी से तड़पने लगा। रात के वक्त मौलवी साहब की बीवी उनसे कहने लगी, आपने इस नौजवान लड़की को इस घर में रखा तो है, मगर कल को कुछ हो गया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? तो उससे बेहतर यही है कि इसका निकाह हम अपने बेटे से करा देते हैं, यानी अहमद से कर देते हैं, ताकि समाज में हमारी इज्जत बनी रहेगी। मौलवी साहब को अपनी बीवी की बात बहुत पसंद आई। मौलवी साहब ने अहमद और किरण को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा मुझे किरण बिटिया को यहाँ रखने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ। अहमद तो पहले ही शादी के लिए मान चुका था और किरण भी शर्मा गई और मान गई। फिर मौलाना साहब ने कहा कि मैं तुम दोनों की शादी कुछ ही दिनों में सादगी से करा दूंगा, क्योंकि इस्लाम में सादगी को पसंद किया जाता है। फिर 2-3 दिनों के बाद घर में शादी के हवाले से छोटी छोटी तैयारियां की जाने लगी। सिर्फ चंद दिनों बाद मोहल्ले वालों की मौजूदगी में सादगी से उनका निकाह करा दिया गया। निकाह हंसी खुशी हो गया। किरण को कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। जो गठरी उसके पास थी उसने उसे ले जाकर अपने कमरे के एक कोने में रख दिया। फिर अहमद कमरे में आया और अहमद ने किरण के हुस्न की खूब तारीफें की और उसे मुंह दिखाई की रस्म में एक तोहफा भी दिया। अचानक अहमद की नजर उस गठरी पर पड़ी। अहमद ने कहा, इसमें क्या है बताओ तो जरा किरण, इसमें क्या है बताओ तो जरा। किरण ने फौरन उस गठरी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, इस गठरी को मत छूना। तुम कुरान की कसम खाओ कि तुम इसे खोल कर नहीं देखोगे और ना ही इसके बारे में जानने की कोशिश करोगे।
ये सुनकर अहमद हैरान हो गया, लेकिन उसने किरण से वादा किया कि वो कभी भी इस गठड़ी को खोल कर नहीं देखेगा, क्योंकि वो किरण को बहुत चाहता था और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने किरण से वादा कर लिया। वक्त ऐसे बीतता चला गया। किरण को अहमद के घर वाले और अहमद बहुत प्यार करते थे और उसका ख्याल रखते थे। किरण हर सुबह जल्दी उठ जाती और न जाने किधर चली जाती। अहमद कुछ परेशान हो गया कि आखिर ये जाती कहाँ है और अपने साथ हमेशा गठड़ी भी ले जाती है। एक दिन अहमद जल्दी उठ गया और उसने किरण को फिर बाहर जाते हुए देखा। तो उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं किरण का पीछा करूं और देखूं कि आखिरकार ये जाती कहाँ है। और उसने किरण का पीछा किया। किरण नहर के करीब पहुंची और उसने गठड़ी खोली और गठड़ी में से एक चीज निकालकर नहर में फेंक दी। अहमद ने जब ये चीज देखी तो उसके होश उड़ गए और वो गुस्से में आ गया। जब किरण घर आई तो उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और किरण से गुस्सा होने लगा। कहने लगा, क्या कमी रह गई मेरी मोहब्बत में? मैंने सब कुछ देख लिया है, बताओ ये सब कुछ क्या है? क्या ये सब कुछ सच है जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा? सच बताओ मुझे। किरण उसके पैरों में गिर गई, माफिया मांगने लगी और कहा, खुदा के लिए मुझे मत छोड़ना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आज सारा सच बता दूंगी, मैं तुमसे एक बात नहीं छिपाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अहमद का इन आंसुओं पर कोई असर ना हुआ और अहमद कहने लगा कि किरण, जब तक तुम मुझे सारा सच नहीं बता दोगी तब तक मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूंगा, मुझे सारा सच जानना है। तो किरण सब कुछ बताने के लिए राजी हो गई। कहने लगी, मेरा ताल्लुक एक हिंदू ब्राह्मण घराने से है, मगर मैं एक मुसलमान लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमारी शादी हो गई। मेरे घर वाले उससे शादी करने पर बिल्कुल राजी न थे, लेकिन मैंने अपने घर वालों की एक न सुनी और लड़के के कहने पर किरण ने मुसलमान से शादी कर ली। लड़के के घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन मेरा शौहर घर के काम के लिए बाहर गया हुआ था। कई दिन बीत गए कि अचानक मेरे ससुर मेरे कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे कि चलो तुम अपना सारा सामान रख लो, तुम्हारे शौहर का फोन आया है, वो कह रहा है कि उसे वहीं पर काम मिल चुका है और तुम उसके पास चली जाओ, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तुम्हारे पास बुलाया है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुशी खुशी अपना सामान लेकर चल दी। वो मुझे घर में ले आए, लेकिन वहां मेरा शौहर नहीं था। उन्होंने बोला रात को आ जाएगा, लेकिन वो रात को न आया। जब मैंने ससुर से पूछा तो वो मुझे उल्टा सीधा बात करने लगे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले गए और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं उनसे बचने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन मैं अकेले कब तक उससे बचती। उसने कमरा बंद किया और मेरे साथ ज्यादती की और मेरे साथ जिन्हाकारी की और कई दिनों तक ऐसा ही मामला चलता रहा। जब कुछ दिन बाद उसका दिल भर गया तो उसने मुझे एक कोठे पर बेच दिया। फिर वहां पर भी मेरे साथ जिन्हा किया जाने लगा। मैं जानती थी कि ये सब कुछ मुझे मेरे देवताओं का नाराज होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि तूने बहुत गलत किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और मुझे ऐसा ही लगता था कि मेरे बूतों की वजह से मुझे ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन वो सारे लोग सो रहे थे कि मुझे भागने का मौका मिला, तो मैं वहां से भाग गई। वहां की एक औरत ने मुझे पकड़ा और शोर मचा दिया, लेकिन मैं छुपते छुपाते भाग निकली और झाड़ियों में छिप गई। और उसके बाद मुझे एक मंदिर की घंटी की आवाज आई तो मैं उस मंदिर में आ गई। फिर मेरे अंदर बदले की आग जलने लगी। मैंने सोचा कि मैं एक मौलवी के लड़के से शादी करूंगी, उसका बच्चा पैदा करूंगी और उसे हिंदू बनाऊंगी। और उसके बाद जब वो लोग मुझे न ढूंढ पाए तो मैं मस्जिद में आ गई। फिर आपके अब्बा मुझे घर ले आए और आपसे मेरा निकाह करवा दिया। उस वक्त मेरे अंदर बदले की हवस जाग उठी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि जल्द से जल्द औलाद हो जाए, मगर मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं आपसे छिपकर हर हफ्ते बूतों की पूजा करने उस नहर के किनारे जाती थी, लेकिन आपके घर वालों के प्यार की वजह से मेरा दिल पिघलता चला जा रहा था। मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। लेकिन जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई, उस रोज अम्मी अब्बू की मोहब्बत ने मेरी सोच बदल कर रख दी। फिर उसके बाद मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी, कुरान भी सीखना शुरू कर दिया। आज मैं सच्चे दिल से मुसलमान होना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उस मूर्ति को निकालकर नहर में फेंक दिया। ये सब बातें सुनकर पहले तो अहमद को गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मुझसे गुनाह करवाया। एक मुसलमान एक हिंदू से शादी नहीं कर सकता, अनजाने में मुझसे गुनाह हो गया। किरण हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और कहा कि तुम मुझे माफ कर दो। वो रोने लगी तो अहमद को किरण के आंसुओं में सच्चाई नजर आई। उसने किरण को कलमा शहादत पढ़ाया और उसकी तमाम गलतियां माफ कर दी और उसे अपनी बीवी के रूप में कबूल कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह जब चाहे
तब उसे हिदायत दे सकता है। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी और दिल अल्लाह की गवाही दे रहा था। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।